सर आपकी एक बड़ी वीडियो वायरल हो रही है जिसमें आप परवेज़ खटक साहब को कहते हैं कि इसकी तबीयत जो है गन्ना तोड़ने के बराबर नहीं है और हुक्के की नड़ी की तरह ये बुड़ करता रहता है, पिटियाई तोड़ने की बात करता है। तो क्या ये एक मज़ाहिया कॉन्टेक्स्ट में कहा, ये वाक़तन वो गन्ने तोड़ने की अहलियत नहीं रखते? आप जरा उनसे तुड़वा देना गन्ना। अभी तो हमें हल्फन कहता हूँ, हमें अदालतों से अब डर लगने लगा है, समझ गए ना। ये ताख़ीर, छोटे छोटे मुकदमों में पीटीआई के लोगों की ज़मानतें खारिज हो रही हैं लघु बेबुनियाद केसेस में, तो लिहाजा अब जिस अदालत की तरफ भी हमारा रुख होता है ना, बेएतबारी सी शकूक और शुबात जो हैं वो हमारी इन पे जो है पैदा हुए पड़े हैं। सर अगला अमल क्या है जब आपको अदालतों के ऊपर एतमाद नहीं रहा, तो सर क्या वकला तहरीक करने जा रहे हैं? वकला तहरीक तो खैर एक अलग अमर है, लेकिन अभी जब ये चीफ जस्टिस साहब नए आएंगे तो हमें ये उम्मीद है कि शायद जो है अदली अपने पाँव पे खड़े हो जाए। अच्छा बताइएगा कि सर आपकी एक बड़ी वीडियो वायरल हो रही है जिसमें आप परवेज़ खटक साहब को कहते हैं कि इसकी तबीयत जो है गन्ना तोड़ने के बराबर नहीं है और हुक्के की नड़ी की तरह ये बुड़ करता रहता है, पिटियाई तोड़ने की बात करता है। तो क्या ये एक मज़ाहिया कॉन्टेक्स्ट में कहा, ये वाक़तन वो गन्ने तोड़ने की अहलियत नहीं रखते? आप जरा उनसे तुड़वा देना गन्ना। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त आप देख सकते हैं शेर अफजल मरवत साहब जो हैं यहाँ से, उन्होंने कहा है कि ये हमें अदालतों के ऊपर जो है वो अब वो कॉन्फिडेंस इतना नहीं होता जा रहा। अदालतें जो हमारी ज़मानतें जो हैं वो जो है वो कैंसिल की जा रही हैं और पीटीआई के ऊपर एक मरतबा फिर उन्होंने क्रैकडाउन की बात की। उन्होंने कहा कि फिर भी हम अपनी अदलिया के ऊपर बिल्कुल यकीन रखते हैं। जब मैंने उनसे सवाल किया कि आपकी एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें आप कह रहे हैं कि जनाब जो परवेज़ खटक साहब हैं, मैंने शेर अफजल साहब से आज फिर उस वीडियो के बारे में पूछा कि आपने शेर अफजल साहब के जो बताया है कि परवेज़ खटक साहब जो हैं उनकी अहलियत गन्ना तोड़ने की नहीं है, तो उन्होंने कहा कि आप फिर उनसे गन्ना तुड़वा के देख लें। इस वक्त अली भुट्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अली भुट्टर साहब बहुत शुक्रिया सर टाइम देने के लिए। फरमाइएगा कि सर आज एक ऑडियो लीक्स का फिर नया पंडोरा बॉक्स सामने आया। देखें, हम तो मुकम्मल फ़ाइनल आर्गूमेंट्स के लिए तैयार थे, लेकिन सरकारी वकीलों की तरफ से वही पुराने बहाने जो छोटी कचहरियों में किए जाते हैं, छोटी कचहरियाँ छांगा मांगा या कच्ची कोटी की कचहरियों में ये बहाने किए जाएं कि हमारी तैयारी नहीं है, हमारी तरफ से केस तैयार नहीं है। ज़ाहिर है जब झूठा और बेबुनियाद और फर्जी केस हो तो उसकी तैयारी चाहे वो सारा दिन और सारी रात भी करेंगे तो उसकी तैयारी इनकी हो ही नहीं सकती। तो मैं समझता हूँ कि ये केस बिल्कुल झूठा, बेबुनियाद और फर्जी केस है। दूसरा, आपके सामने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की खिलाफ वर्जी कि एक तोशा खाना जो इन्होंने तमाशा बनाया हुआ है, वही केस पर इलेक्शन कमीशन भी फाइल करता है, वही केस जो है वो FIA भी सुनता है, वही केस जो है वो कोसार थाने में उसकी FIR भी दी जाती है, उसी केस में नैब भी इंक्वायरी कर रहा है। तो कानून ये कहता है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले ये कहते हैं कि आप एक मैटर में एक ही इंक्वायरी, एक ही केस चला सकते हैं। तो ये ऐसे लगता है जैसे आइन और कानून इस मुल्क में मुअत्तल हो चुका है, अपनी मर्जी कर रहे हैं, कोई FIR दे देते हैं, कोई अपनी मर्जी से इंक्वायरी शुरू कर देता है। ऐसे लगता है कि इनके जो है वो तमाशा बना दिया। अलीजाद भुट्टर साहब ये बताइएगा, जिस तरह FIA के प्रोसिक्यूटर ने कमरा अदालत के अंदर कहा कि ये पहला केस है जिसको हम ईमानदारी से करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे ये साबित होता है कि जो इन्होंने इमरान खान साहब पर 200 से ज़ायद मुकदमात बनाए, आज उनकी तरफ से इस बात को तस्लीम किया गया कि ये पहला केस है जिसको हम ईमानदारी से उसकी इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं। लेकिन क्योंकि ये भी झूठा, बेबुनियाद और फर्जी केस है, ईमानदारी इनकी इधर यहाँ है, अभी वो बहाने ये बना रहे हैं। देखें, ज़मानत में अमूमन जो ज़मानत लेता है उसकी तरफ से बहाने बनाए जाते हैं। पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है ज़मानतों में, उसमें हमेशा ये पटिशनर जो है वो बहाने बनाता है कि मुझे एक डेट दे दें, शायद मेरी ज़मानत कैंसिल ना हो जाए। लेकिन ये सारे केसों में शायद ही पहला दुनिया का केस हो जिसने ज़मानत दायर की है। वो कहता है कि मैंने केस ख़त्म करना है, मैंने इस पर फाइनल आर्गूमेंट्स करने हैं। लेकिन सरकार जिसने ये केस बनाया हुआ है, और देखें अगर उन्होंने उनकी तैयारी नहीं है तो केस क्यों बनाया? जब केस बनाया तो तैयारी के साथ आते, आज उनको फाइनल आर्गूमेंट्स करने चाहिए थे। देखें, खातून है वो लाहौर से सिर्फ इसी केस के लिए आती हैं और जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पे डेट डाल दी जाती है और उनको रोज़ाना बुलाया जाता है। तो हमारा ये कल्चर नहीं है कि इस तरह औरतों को अदालतों में जलील किया जाए।